नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के बागी गद्दार विधायकों को लेकर आप सभी ने देखा था कि समाजवादी पार्टी के ये सब गद्दार विधायक जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते, अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव जीते, पीडीए के बोर्ड से चुनाव जीते, और जब मौका आया समाजवादी पार्टी को तो इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को एक तरह से छुरा मार दिया, पीठ पर खंजर भोंक दिया। क्योंकि ये लोग जिस पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे उस पार्टी से दगाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। इनमें से कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राम विरोधी हैं, भगवान राम को गालियां दिलवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में थे, इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन जब से तीन नेताओं को निकाला गया, मनोज पांडे को, राकेश प्रताप सिंह को और अभय सिंह को, दोस्तों तीन लोगों को निकाला गया, जो बयान अभी तक आया है इन लोगों का, ज़्यादातर बताया जा रहा है कि राम का अपमान हुआ, रामचरितमानस को गालियां दिलवाई गईं। ये लोग यही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी ने राम का अपमान किया, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य इनसे पहले चले गए थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर। इन लोगों को सूत्रों के मुताबिक लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आपत्ति थी, दिक्कत थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो इनसे पहले निकल कर चले गए, तब ये लोग समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़े? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को इन लोगों ने निकलवा दिया एक तरह से, भले इस्तीफा देकर गए थे। एक तरह से वो कहीं ना कहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते थे तो अखिलेश यादव इन लोगों के दबाव में कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य को कह भी नहीं पाते थे, मतलब दो चक्कर में फंसे थे। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो उन्होंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का बहाना बना रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, गालियां दिलवाई। तो मामला क्या है दोस्तों? मामला है ऊंचाहार विधानसभा सीट का, क्योंकि अखिलेश यादव ने विधायकों पर एक्शन ले लिया है। एक्शन लेते समय गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह को, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह को और मनोज कुमार पांडे को जब निकाल दिया तो अभी और लोग नहीं निकाले गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रणनीति है। रणनीति यह है कि जो इकट्ठा विधायक गए थे इन्हीं में कंफ्यूजन पैदा कर दो, ये खुद आपस में ही सोच ना पाए। उन लोगों को भी समाजवादी पार्टी नहीं लेगी। आप सोच रहे होंगे उनको लेगी, नहीं लेगी समाजवादी पार्टी, वो निकालेगी। क्या करेगी? हम कह रहे नहीं निकाली थी तब क्या दिक्कत थी, निकाल दी है तब क्या दिक्कत है? विधायकी तब भी बरकरार थी, विधायकी अब भी बरकरार है, उससे कोई विशेष उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन इतना मायूस कर दे कि वो कि बीजेपी में भी सेट नहीं हो पाएंगे और सपा में भी, सपा तो सेट करेगी ही नहीं, मतलब इतना कमजोर कर देगी। तो अब लोगों की नज़र है कि भाई यहाँ कुल से चुनाव कौन लड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गौरीगंज सीट है यहाँ पर बहुत दावेदार हैं। राकेश प्रताप सिंह को अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बीजेपी का जो प्रत्याशी पिछली बार लड़ा था वही समाजवादी पार्टी के साथ चलाएगा। एक कंडीशन ये भी चल रही है। और समाजवादी पार्टी वहाँ पर मैं आपको बता दूं कई मौर्य बिरादरी के लोग भी लगे हैं, क्योंकि अमेठी विधानसभा से ज़्यादा मौर्य बिरादरी कहाँ पर है? गौरीगंज की विधानसभा में है, लगे हैं। अभी उनका नाम ओपन नहीं है, क्योंकि बहुत ठाकुर बिरादरी के लोग भी लगे हैं, ब्राह्मण बिरादरी के भी लोग लगे हैं। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी पीडीए को ही लड़ाएगी। अब यहाँ पर मामला क्या है दोस्तों? यहाँ पर मामला है अभय सिंह के खिलाफ। अभय सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी जो उतारेगी प्रत्याशी मैदान में, हो सकता है निषाद हो सकता है, कुर्मी भी हो सकता है और यादव भी हो सकता है। अब अभय सिंह को बीजेपी अगर टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी आनंद सेन यादव को मैदान में उतार सकती है, और वहीं पर लोटर राम निषाद को मैदान में उतार सकती है, भी मैं आपको बता दे रहा हूं। और अगर बीजेपी अभय सिंह को टिकट देती है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी में खब्बू तिवारी आ सकते हैं।
ऐसी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि कई दावेदार हैं, खब्बू तिवारी प्रमुख दावेदार हैं, तो समाजवादी पार्टी में खुद चले आएंगे और चुनाव निकाल लेंगे। अब बात फंसती है मनोज पांडे की। मनोज पांडे का जो मामला है, सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पिछली बार अभी खबर भी आई थी। लेकिन दोस्तों, सरेनी विधानसभा में बीजेपी खुद 3000-4000 वोटों से हारी थी। सपा का वहां पर विधायक है, ब्राह्मण बाबुल्य आबादी है, और बीजेपी का प्रत्याशी जो 3000 वोट से हारा है, वो हजम करेगा मनोज पांडे को। मनोज पांडे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, वो भी नहीं बने। कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले थे, वो भी नहीं बने। तो अब ऊंचा हार में समाजवादी पार्टी किसे लड़ाने जा रही है? दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी ऊंचा हार में स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लाएगी। भले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी तैयार कर ली है, खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचा हार से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, सच्चाई यही और जनता की मांग भी यही है। जो समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई विवादित बयान ना दे, जो बयान देते हैं, बाकी अगर समाजवादी पार्टी में रहे तो समाजवादी पार्टी उनको एडजस्ट कर लेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोटर तो पासी बिरादरी का सबसे ज़्यादा है, 80,000, जो भाजपा को वोट नहीं देने वाला है। ये सच्चाई है, अपवाद है, भले लोग दे दें, लेकिन ज़्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। ये सच्चाई है। यादव समाज तो आप सब जानते हैं किधर जाता है, कहने की कोई बात ही नहीं है। मौर्य यहाँ पर है 55,000, करीब 55,000। स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति ही रायबरेली से शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं, मुस्लिम 40,000, ब्राह्मण 30,000, राजपूत 20,000, जाटो 25,000, लोध 12,000, कुर्मी 10,000, अन्य पिछड़ी जातियां 60,000। जो ऊंचाहार विधानसभा से मनोज पांडे जी चुनाव जीता करते थे, उसमें देखो जीत भाई जीत होती है, जीत होती है। समाजवादी पार्टी का एक इलाका माना जाता है, वही नहीं ऊंचाहार। भले मनोज पांडे जीतते थे ऊंचाहार, आप सदर की सीट देख लीजिए, अदिति सिंह भले चुनाव जीती हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन सपा वहां यादव ना लड़ाई होती तो पक्का जीत जाती। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अब की यादव भी लड़ेगा तब भी चुनाव जीत लेगा। आरपी यादव भी अब की चुनाव जीत लेगा। अदिति यादव भाजपा चुनाव हार जाएंगी, सॉरी अदिति सिंह भाजपा चुनाव हार जाएंगी, मैं दावा करता हूं। अब आप लोग कहेंगे काहे आप दावा कर रहे हैं, कैसे दावा कर रहे हैं? कद्दावर नेता देख लीजिएगा, चुनाव हार जाएंगी। पिछली बार 6-7 वोटों से चुनाव जीती 22 में, आरपी यादव थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा, कांग्रेस भी अच्छी खासी वोट पाती है। देखो मनोज पांडे 6,621 वोटों से जीते, सपा से भले लड़े थे, भाजपा से अमरपाल मौर्य और अंजलि मौर्य में लड़ाई हो गई। 2 मौर्य लड़ने का फायदा पांडे जी को मिल गया, पांडे जी बन गए यहाँ पर विधायक बन गए तो अपनी भौकाल जमा दिए पूरा। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2022 में 2017 में 1934 वोटों से उत्कृष्ट मौर्य से चुनाव जीते थे। जब 2017 में उत्कृष्ट मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे चुनाव लड़े थे, उसके पहले 2582 वोटों से वही मनोज पांडे चुनाव जीते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक मौर्य के बड़े नेता को पहले से ही तय कर लिया है। और आप देखिएगा, राजनीति है। कुछ लोग कहेंगे नहीं आएंगे, आए या ना आए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ये दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जानती है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कोई आज के राजनेता तो है नहीं। उम्र ढल गई, बुढ़े हो गए, इनके समौरी आदमी कितने लोग चल भी बसे, ये जाहिर सी बात है। तो राजनीति में काम करना जरूरी होता है, घर में बैठने से तो काम होता नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चुनाव आएगा तभी आएंगे, भी नहीं अभी वो अपनी पार्टी उटी चलाते रहेंगे, संगठन को समाज को जोड़ते रहेंगे। हर जिला, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर गांव में इनका वोट है। वो बात अलग है, पार्टी अभी शुरू किए हैं, बाकी समर्थक इनके हर जगह हैं। मौर्य समाज में भी हैं, दलित समाज में भी है, पिछड़े समाज में भी हैं, अगड़े समाज में भी हैं, हर समाज में हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए दोस्तों। नमस्कार।